नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पीएम के न्यूज। दोस्तों, आज हम जानेंगे 10 मस्ट विजिट प्लेसेस इन जैसलमेर। जैसलमेर प्रसिद्ध थार रेगिस्तान की गहराई में स्थित है। यदि आपका अगला पर्यटन स्थल जैसलमेर है तो सुनिश्चित करें कि आप जैसलमेर में 10 पर्यटन स्थलों पर जरूर जाएं। दोस्तों, इस लिस्ट में नंबर 1 पे नाम आता है जैसलमेर का किला, जैसलमेर फोर्ट। जैसलमेर का किला इतिहास, वास्तुकला और फोटोग्राफी के लिए प्रसिद्ध है। अब बात करते हैं इसके टिकट की। इंडियंस के लिए 30 रुपए और अदर इंटरनेशनल टूरिस्ट के लिए 70 रुपए। जैसलमेर फोर्ट का ओपनिंग टाइम सभी दिन सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक। जैसलमेर का किला राजस्थान के स्वर्ण किले के रूप में प्रसिद्ध है। इसका निर्माण वर्ष 1156 ईस्वी में राजपूत शासक राजा जैसल ने करवाया था। ये दुनिया के सबसे बड़े किलों में शुमार है। गोल्डन और पीले मिश्रित बलुआ पत्थर किले को जादुई रूप प्रदान करते हैं। ये किला राजस्थानी वास्तुकला के जादू को प्रदर्शित करता है। इस लिस्ट में नंबर 2 पे नाम आता है बड़ा बाग। बड़ा बाग जैसलमेर के शासकों का साइसेनोटॉप्स है। बड़े बाग का निर्माण महाराजा जय सिंह द्वितीय के उत्तराधिकारी लूणकरण द्वारा पूरा किया गया था। बड़ा बाग मीन्स यूज गार्डन। Raval Jait Singh period saw its construction, which was in the beginning of 16th century. His son Loonkaran completed the construction after the death of his father. बड़ा बाग की विजिटर इंफॉर्मेशन देखने के लिए आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। दोस्तों, इस लिस्ट में नंबर 3 पे नाम आता है पटवाओं की हवेली का। पटवाओं की हवेली मुख्य शहर में स्थित है। इसे गुमानचंद नाम के एक प्रसिद्ध व्यापारी और उनके बेटों द्वारा बनाया गया था। 5 हवेलियों में से एक को संग्रहालय में बदल दिया गया है। दोस्तों, इस लिस्ट में नंबर 4 पे नाम आता है सम सैंड ड्यून्स का। विजिटर इंफॉर्मेशन आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। रेगिस्तान की भावना के लिए आप डेजर्ट सफारी का आनंद ले सकते हैं। डेजर्ट सफारी के लिए सम सैंड ड्यून्स आदर्श स्थान है। अगर आप ऊंट पर सफारी पसंद करेंगे जो आपको जंगलों और गर्तों में ले जाएगा और आप रेगिस्तान में सूर्यास्त देख सकते हैं। जीप सवारी भी उपलब्ध है। दोस्तों, अब जानते हैं सम सैंड ड्यून में करने के लिए चीजें। आप डेजर्ट कैंपिंग, डेजर्ट सफारी, पैराग्लाइडिंग और अन्य साहसिक खेल कर सकते हैं। आप कैमल सफारी और पास के डेजर्ट नेशनल पार्क और अभयारण्य की यात्रा कर सकते हैं। दोस्तों, इस लिस्ट में नंबर 5 पे नाम आता है थार हेरिटेज म्यूजियम का। थार हेरिटेज संग्रहालय शहर के मुख्य बाजार में स्थित है। लक्ष्मी नारायण खत्री इस संग्रहालय के संस्थापक थे। जैसलमेर प्राचीन पांडुलिपियों और हथियारों के दस्तावेज और सिक्के इस संग्रहालय में पाए गए कुछ संग्रह हैं। दोस्तों, आप थार डेजर्ट म्यूजियम में पुपेट शो एंजॉय कर सकते हैं। ये शो 30 मिनट का होगा और इसका चार्जेस 100 रुपीज पर हेड होगा। दोस्तों, इस लिस्ट में नंबर 6 पे नाम आता है गडीसर लेक का। गडीसर झील किले से 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और इसका निर्माण भूमि के पहले शासक राजा रावल जैसल ने किया था और बाद में वर्ष 1367 ईस्वी में महारावल गारसी ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था। दोस्तों, इस लिस्ट में नंबर 7 पे नाम आता है नतमल की हवेली का। नतमल जी की हवेली जैसलमेर शहर के केंद्र में स्थित है। 19वीं शताब्दी में निर्मित नतमल जी की हवेली जैसलमेर में प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में से एक है। नतमल की हवेली जैसलमेर के प्रधानमंत्री दीवान मोहत्ता नतमल का निवास स्थान था। इस हवेली के वास्तुकार हाथी और लुलू 2 भाई थे, लेकिन इस हवेली का सबसे दिलचस्प पहलू आधुनिक सुविधाओं जैसे कार, पंखे आदि की ड्राइंग्स हैं। माना जाता है कि आर्किटेक्ट भाइयों ने अपने जीवन में कभी इन चीजों को नहीं देखा था। सिर्फ जिन लोगों ने देखा था उन लोगों के द्वारा दिए गए विवरणों की मदद से उकेरा था। दोस्तों, इस लिस्ट में नंबर 8 पे नाम आता है जैन मंदिर।
जैसलमेर किले के अंदर स्थित जैन मंदिर जैन तीर्थंकरों को समर्पित मंदिरों की एक श्रृंखला है और 12वीं शताब्दी में इसका पता लगाया गया था। मंदिरों को उनके विशिष्ट स्थापत्य शैली के कारण जाना जाता है, जिन्हें माउंट आबू के दिलवाड़ा मंदिर के बाद बनाया गया था। नंबर 9 पे नाम आता है सलीम सिंह की हवेली। हवेली की संरचना एक नाचते हुए तोते की मुद्रा की तरह अलग अलग दिखाई देती है। यह हवेली राजस्थान में सबसे प्रसिद्ध और सबसे अधिक देखी जाने वाली हवेली में से एक है। इस हवेली का निर्माण तब किया गया था जब सलीम सिंह ने राजा के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया था और उनकी सूझबूझ के कारण उनकी हत्या कर दी गई थी। राजा को इस खूबसूरत संरचना से भी जलन थी। दोस्तों, इस लिस्ट में नंबर 10 पे नाम आता है कुलदारा का। दोस्तों, अब जानते हैं कुलदारा के बारे में। एक परित्यक्त बुद्धों का शहर कुलदारा कभी पालीवाल ब्राह्मणों के कब्जे वाला एक समृद्ध शहर था। एक रात के भीतर एक दूसरे शहर को क्यों छोड़ दिया गया, इसके कारण स्पष्ट नहीं है, लेकिन लोकप्रिय मान्यता तत्कालीन राज्य मंत्री सलीम सिंह जिम्मेदार है। मंत्री गांव के मुखिया की बेटी से शादी करना चाहते थे और इसलिए उनकी मांगों को स्वीकार करने या पूरे समुदाय को गंभीर परिणाम भुगतने के लिए गांव के मुखिया को एक अल्टीमेट दिया। मंत्री की मांगों को देने के बजाय पूरे गांव ने दूर जाने का निर्णय लिया। इस लिस्ट में नंबर 11 पे नाम आता है खुरी का। रेत के टीलों के लिए प्रसिद्ध एक छोटा सा गांव खुरी में सुंदर सूर्यास्त के दृश्य देखे जा सकते हैं। ऊंट की सवारी, डेजर्ट कैंपिंग कुछ ऐसी गतिविधियां हैं जो यहाँ की जा सकती हैं। दोस्तों, इस लिस्ट में नंबर 12 पे नाम आता है तनोट माता का मंदिर। तनोट माँ का मंदिर जैसलमेर जिले से लगभग 130 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तनोट ड्राइव को हिंगलाज माँ का एक रूप कहा जाता है। हिंगलाज माता जो वर्तमान में बलूचिस्तान जो कि पाकिस्तान में वहाँ स्थापित है। बाटी राजपूत नरेश तणुराम ने विक्रम संवत 1828 में तनोट माता का मंदिर बनवाकर मूर्ति को स्थापित किया था। इसी बीच बाटी तथा जैसलमेर के पड़ोसी इलाकों के लोग आज भी यहाँ माता की पूजा करने आते हैं। मंदिर के साथ साथ भारत पाकिस्तान युद्ध की एक किंवदंती जुड़ी हुई है। ऐसा कहा जाता है 1971 के युद्ध में भारतीय सीमा में 4 किलोमीटर तक घुस आई पाकिस्तानी सेना इस मंदिर को पार नहीं कर पाई थी और उसके द्वारा बरसाए गए गोले भी इस मंदिर पर बेअसर रहे थे। अगर आप राजस्थान जा रहे हैं तो इस मंदिर में जरूर जाएं। दोस्तों, पीएम न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ के साथ हर एक नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।